हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता है, हम यूपी पुलिस के प्रैक्टिस सेट को कर रहे थे। तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम प्रैक्टिस सेट सेकंड को स्टार्ट करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है उसको हम देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, अ, सरकार के संसदीय स्वरूप का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो चार ऑप्शन दिए हैं, राजशाही शासन और वेस्ट मिनिस्टर मॉडल, मंत्रिमंडल सरकार या उत्तरदायी शासन। तो ये कौन सा नहीं, ये आपको बताना है। तो जो हमारा करेक्ट आंसर है वो राजशाही शासन ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सरकार एक शहर में सही सीमाओं के लिए भूमि का मापन डैश द्वारा किया जाता है। तो किसके द्वारा एक शहर की जो सही सीमाएं हैं भूमि की, उसका किसके द्वारा मापन किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, तो ये शहर सर्वेक्षण अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो ये जो होता है, एक शहर में भूमि की सही सीमाओं का मापन करते हैं और ये अधिकारी भूमि की सीमाओं को सटीक रूप से निर्धारित करने और मानचित्र बनाने के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस शहर को भारत के मैनचेस्टर के रूप में जाना जाता है। तो भारत का मैनचेस्टर यहाँ पर पूछा गया है। तो भारत के मैनचेस्टर के रूप में किसको जाना जाता है, तो ये अहमदाबाद है। साथ में ही आप जानेंगे कि भारत के मैनचेस्टर जो है अहमदाबाद होता है, और कानपुर जो है, कानपुर ये उत्तर भारत का मैनचेस्टर है। तो उत्तर भारत का जो है मैनचेस्टर है, ये कानपुर को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन, जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर दे उसे गैस कहा जाता है। उसको हम क्या कहते हैं ये बताना है आपको। तो उसको ओसांग कहते हैं। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ओसांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में मौजूद क्षारीय घटक जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है वह डैश है। वह क्या है वो आपको बताना है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया में क्या मौजूद होता है जिसका उपयोग रेचक के रूप में किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, खाड़ी प्रवाह एक महासागरीय धारा निम्नलिखित महासागरों में से किस में होती है। तो खाड़ीय प्रवाह किस में होती है ये बताना आप, कौन कौन सी महासागरीय धारा में होती है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये आंध्र महासागर या फिर जिसको हम अंटार्कटिक महासागर कहते हैं, ये उसमें होती है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति में रिपोर्ट प्रकाशित करता है। तो निम्नलिखित में से किस संगठन ने वैश्विक जलवायु स्थिति की रिपोर्ट प्रकाशित करती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, चार ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, विश्व मौसम विज्ञान संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 8 जो है हमारा, वो स्पाइना बिफिडा नामक जन दोष को रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है। तो स्पाइना बिफिडा नामक जो दोष, जन से दोष होता है, उसको रोकने के लिए किस विटामिन की आवश्यकता होती है, ये आपको बताना है। तो इसके लिए फ्लोटे, फ्लोटे जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, प्रवाल प्रवाल प्रोगल और के बीच और डैश के बीच सहजीवी संबंध एक उदाहरण है। तो कौन सा एक उदाहरण, क्या आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो हो जाएगा, ये ए आंसर सही हो जाएगा, जोंगपाक किरी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन के तिब्बत स्वायत्ता क्षेत्र से जोड़ता है। तो सिक्किम के कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन की तिब्बत से जोड़ता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन ए, नाथुला दर्रा जो है ये सिक्किम को चीन से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, फिजी द्वीप समूह, फिजी द्वीप समूह किसका अंश है। तो फिजी द्वीप समूह है, ये किसका अंश है आपको बताना है। तो फिजी द्वीप समूह जो है, ऑप्शन नंबर बी, मलेशिया का अंश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 हमारा हो जाएगा, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकियों के अनुसाधनों में सहायक और परिनियोजन द्वारा समावेशी वृद्धि में तेजी कार्बन वृद्धि में तेजी से कमी करने के लिए डैश को भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा 2009 में शुरू किया गया था। तो किस किस परियोजना को शुरू किया गया था, ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, वो हो जाएगा PACE। तो PACE क्या है? पार्टनरशिप टू एडवांस क्लीनिंग एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो है, एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? तो एक मंत्री के अलावा सांसद में किसी भी सदन द्वारा पेश किए गए विधेयक को क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, 13 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। निजी विधेयक कहते हैं इसको। एक मंत्री के अलावा संसद के किसी भी सदस्य द्वारा पेश किए गए एक विधेयक को निजी विधेयक कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ स्थित है आपको बताना है। तो ये लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश विधानसभा में, तो उत्तर प्रदेश विधानसभा में कितने नामित एल्गो इंडियन सदस्य हैं? तो एल्गो इंडियन कितने ही आपको बताना है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर, नर्तकी के कांस्य प्रतिमा किस सिंधु घाट स्थल से खोजी गई थी? तो डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति मिली थी या प्रतिमा मिली थी, वो सिंधु घाटी के किस स्थल से खोजी गई थी, ये आपको बताना है। तो इसका कुछ जो 16 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, डांसिंग गर्ल जो मिली थी ये कहाँ पर मिली थी? ये मोहनजोदड़ो से मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, डैश एक क्रमिक मामलों में भारत सरकार की समन्वयकारी एजेंसी है। तो कौन सी एजेंसी है? 4 ऑप्शन दिए हैं यहाँ पर आपको। तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट आंसर कौन सा है इसका? बी, क्रमिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, कृषक को एकत्रित भूमि राजस्व को डैश के रूप में जाना जाता है। तो कृषक की जो सारी भूमि होती है उसको एकत्रित भूमि राजस्व को डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1947 में न्यायिक सक्रियतावाद शब्द पर किसने गढ़ा था? शब्द पद किसने गढ़ा था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन दिए 19 के लिए। सो इसका डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन, आर्थर स्लेसिंगर जूनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20 नंबर, अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ डैश के रूप में जाना जाता है। तो ये कौन सा होगा? अवैध व्यवसाय से अर्जित लाभ जो होता है ये कर योग होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कर बचत निवेश नहीं है? कौन सा कर जो है ये बचत निवेश नहीं है, ये बताना आपको। सो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। बचत निवेश कौन सा कर नहीं है आपको बताना है इसमें। सो बचत कर जो नहीं है ये इक्विटी शेयर में निवेश जो है ये बचत निवेश नहीं है, इसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 2001 से 2011 तक 2001 से 11 तक के दशक के दौरान जनसंख्या की औसत वृद्धि दर पूछा गया कितनी थी? तो वृद्धि दर 17.64% थी। तो 2001 से 2011 में जो जनसंख्या वृद्धि थी, औसत वृद्धि, वो 17.64 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो कानपुर की स्थापना किस वर्ष में हुई थी, ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कानपुर की स्थापना 1959 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्य मानवाधिकार आयोग
के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो शब्द प्रतिभूतिकरण किस विचारधारा से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये ए ऑप्शन हो जाएगा, कोपेनहेगन विचारधारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, ये आपको बताना है। तो आर्टिकल 324 भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 27 जो है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओटीटी प्लेटफॉर्म इंटरनेट के माध्यम से दर्शकों को सीधे पेश की जाने वाली स्ट्रीमिंग मीडिया सेवा डैश का संक्षिप्त नाम है। तो ओटीटी आपको पता है, ओटीटी का फुल फॉर्म यहाँ पूछा गया है। तो ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। आप सभी लोग ओटीटी देखते हैं, ओटीटी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो ओटीटी का फुल फॉर्म जो होता है ओवर द टॉप, ये होता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 29 नंबर, जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है? तो जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट की भारिता क्या है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कुल मतों का 1/3 ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एक कार्य को रद्द कर पूर्व स्थिति प्राप्त करने के लिए एमएस वर्ड में शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो सपोज हमने कुछ भी एमएस वर्ड में लिख के रखा है और उसको हमको पहले की जैसा करना है, तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होती है ये पूछा गया है। मीन्स अंडू, अंडू के लिए पूछा गया है कि अंडू की शॉर्टकट की क्या होती है। तो अंडू की शॉर्टकट की आपको पता है कंट्रोल जेड होती है किसी भी एमएस वर्ड और एक्सेल में। पूरे एमएस के लिए, एमएस ऑफिस के लिए अंडू की जो शॉर्टकट की है वो कंट्रोल जेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 का शीर्षक क्या है? आर्टिकल 30 का जो शीर्षक है वो पूछा गया है यहाँ पर। तो आर्टिकल 30 का शीर्षक क्या है ये पूछा गया। तो क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी ऑप्शन हो जाएगा, शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को अधिकार। ये आर्टिकल 30 का जो शीर्षक है ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दूध शर्करा के रूप दूध शर्करा किस रूप में भी संदर्भित किया जाता है? तो दूध शर्करा जो है उसको किस रूप में भी संदर्भित किया जा सकता है, ये पूछा गया है इसमें। तो ये लैक्टोज के फॉर्म में संदर्भित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, एक विचारधारा है जहाँ एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखना चाहता। तो डैश एक विचारधारा है जहाँ एक व्यक्ति लिंग के बीच अंतर नहीं देखना चाहता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो लिंग अंधता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, वे आवेशित कण जिनका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है डैश कहलाता है। तो वो आवेशित कण जिसका प्रवाह एक निश्चित दिशा में विद्युत धारा का निर्माण करता है डैश कहलाता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, धारावाहक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत सरकार के वर्तमान राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय कौन है? तो राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक कौन है? तो ये बताना है आपको। 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट जनरल एमयू नायर। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर हम देखते हैं। तो 36 नंबर, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद बच्चों को खतरनाक कार्यों में लगने का निषेध करता है? तो मीन्स जो यहाँ पे पूछा गया है, जो बच्चे होते हैं उनको कार्य करने के लिए निषेध है। लेबर, चाइल्ड लेबर का विरोध कौन सा आर्टिकल करता है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो 36 का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आर्टिकल 24 इसके बारे में विरोध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किसे पुलिस अधिनियम 1861 की धारा 7 द्वारा
धारा 57 द्वारा अधिनिषिद्ध रैंक के किसी भी पुलिस अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबन करने या कम करने की अनुमति नहीं है। किसी भी रैंक अधिकारी को बर्खास्त करने, निलंबित करने या कम करने की अनुमति नहीं है। तो ये कौन सा धारा में है? निम्नलिखित में से किसे पुलिस अधिनियम? तो इसका करेक्ट आंसर जो जाएगा 37 का, ये हो जाएगा ए, पुलिस निरीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38 है। 26 जनवरी 2025 को भारत के 76वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में किस देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे, ये आपको बताना है। तो 2025 जो हमारा 26 जनवरी को 2025 गणतंत्र दिवस मनाया गया था, उस दिन कौन से देश के राष्ट्रपति शामिल हुए थे? तो 38 का करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये इंडोनेशिया के राष्ट्रपति शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 39, फरवरी 2025 में चर्चा में रहे विजय दुर्गा का संबंध किससे है? तो विजय दुर्गा का संबंध किससे है, जो कि फरवरी 2025 में काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे थे? तो इसका संबंध जो है कोलकाता से है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा, हाल ही में विमोचित पुस्तक दिया सलाई किसकी आत्मकथा है? तो दिया सलाई किसकी आत्मकथा है, ये आपको बताना है। तो दिया सलाई जो कैलाश सत्यार्थी हैं, इनकी आत्मकथा है। तो यहाँ तक कि फ्रेंड्स हमने टोटल 2 सेट्स कर लिए हैं, जिसमें हमारे टोटल 80 क्वेश्चंस हो गए हैं। तो इसी तरीके से आगे भी हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट भी करेंगे, जिसमें हमारा आगे 50 तक हम करेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आप चैनल पे नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।